Good morning, students. Today we are going to start class 8 SST, chapter 1st, history, how, when and where. Students, हिस्ट्री में कैसे, कब और कहाँ, इन तीनों वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंसी है। इसी पे ये चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट टॉपिक है इसका हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, मीन डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो डेट्स तो आज है, चाहे 100 साल पहले की है, चाहे 1000 साल पहले की है, इंपॉर्टेंस उतनी ही है। लेकिन इन सब डेट्स में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। ये हम पे और इतिहासकारों पे डिपेंड करता है टोटली कि वो कौन सी डेट्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं। सपोज करिए हम किसी इन्वेंशन की बात करते हैं, हम किसी बड़े इवेंट की बात करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर डेट्स को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो हमें अवेलेबल भी होगी। लेकिन कुछ घटनाओं में ये कहना मुश्किल होता है कि वो किस डेट से शुरू हुई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज चाय कॉफी जो हमारे डेली के पेय पदार्थ हैं, या हम अब गाड़ियों में चलते हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम टीवी यूज कर रहे हैं, ये कौन सी पर्टिकुलर डेट पर इसका इन्वेंशन हुआ होगा, ये कहना मुश्किल है। अब डेट्स को हम कैसे पीरियडाइज करें, हम कैसे इसके समय को बांटें, इसमें भी अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। वो डिपेंड करता है कि इतिहासकार क्या चाहता है, हिस्टोरियंस क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या अच्छा समझा, वो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रिटिश इतिहासकारों को देखा, ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हमारे देश के इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है उनका हिंदू रूलर्स, सेकंड में रखते हैं वो मुस्लिम रूलर्स, और थर्ड में रखते हैं वो ब्रिटिश रूलर्स। वो डिपेंड करता है कि हिस्टोरियन क्या चाहता है। बाद में भारतीय इतिहासकारों ने इस डिवाइडेशन को, इस क्लासिफिकेशन को डिनाई किया और इंडियन हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग फिर 3 भागों में बांटा। फर्स्ट पार्ट को उन्होंने बोला एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट को उन्होंने बोला मिडिवल हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट को उन्होंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि उसमें भी कई सारी कमियां थी कि ये एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न ऐसा ही क्यों माना, क्या मॉडर्न में हर चीज मॉडर्न हो गई? तो इस पे भी विवाद था। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉलोनियल। अब जो ब्रिटिश रूल यहां पर था, उसको इतिहासकारों ने कॉलोनियल रूल कहा। कॉलोनियल मीन्स होता है कि जब कोई दूसरा देश या कोई विदेशी शासक किसी देश के ऊपर पूरी तरह से शासन करे, मतलब उसके पूरे के पूरे संसाधनों को, उसके पूरे की पूरे प्राकृतिक या कृत्रिम संसाधनों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर देता है
और उन सबका उपयोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए करता है, उसको कॉलोनियल नाम दिया गया, उपनिवेश नाम दिया गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रिटिश यहां पर आए, व्यापारियों के तौर पर आए और उन्होंने धीरे धीरे यहां पर पूरे के पूरे हमारे शासन प्रशासन और संसाधनों पर कब्जा करके पूरा का उपयोग अपने ब्रिटेन की किया। यहाँ पर सस्ते लेबर का उपयोग किया, यहाँ पर सस्ती जमीन का उपयोग किया, यहाँ पर लोगों के गरीबी का उन्होंने लाभ उठाया और यहाँ पर सस्ते दाम पर लेकर के विदेशों में जाकर के अच्छा उन्होंने इसका लाभ उठाया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने, थोड़ा थ्री स्टार्ट। हिस्ट्री को जानने के हमारे कई तरीके हैं, कई सोर्सेज हैं हमारे पास। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, मतलब प्रशासन ने रिकॉर्ड की तैयारी, रिकॉर्ड को कैसे तैयार किया। खास करके ब्रिटिश प्रशासन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सरल करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुगम बनाने के लिए अपने सारे दैनिक जीवन के अनुभवों को, अपने सारे फैसलों को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारे जो भारतीय इतिहास है उसमें ऐसे इस तरह का कोई रिकॉर्ड एक व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलता है। इसलिए अंग्रेजों ने उससे सीखा और उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को सेव करना, सुरक्षित रखना शुरू किया। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके आधार पर आगे अपने अनुभव शेयर किए और नए नए इन्वेंशन करने शुरू किए। सर्वे बिकम्स नेक्स्ट, उनका इंपॉर्टेंट स्टेप्स था सर्वे, जो उन्होंने अपने अच्छे प्रशासन के लिए, अब अच्छी फसल उगाने के लिए, अच्छे रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सर्वे करवाया। इसमें चाहे वो भूमि सॉइल सर्वे हो, चाहे लैंड सर्वे हो, चाहे अपना मैप बनाने का काम हो, चाहे उन्होंने वो जनगणना का शुरुआत कराई हो, ये सारे सर्वे उन्होंने करवाए। इसके आधार पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन और तगड़ा और स्टेबल होता चला गया। और इसके अलावा जो भी ये भी स्टेप्स हैं, इनमें से जो भी हमने सीखा उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फिर भी रह गई थी। व्हाट मिस रिकॉर्ड यू नो, क्योंकि ये भी जो सोर्स है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के थे और इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसके बावजूद भी रह गई थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे जो गरीब तबका था गांव का, किसान था गांव का, वो उसका कहीं कोई रिकॉर्ड उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने शोषण किया, उनके विरुद्ध जो उन्होंने काम किए उसको वो रिकॉर्ड में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो बाद में आकर के उनका विरोध उसके लिए मुश्किल हो सकती थी, इसलिए उन्होंने वो सब चीजें नहीं ली। गरीबों का शोषण, किसानों का शोषण, मजदूरों का शोषण, वो कई सारी चीजें हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड में नहीं रखी। और इसके अलावा संस्कृति है, सभ्यता है, शिक्षा है, उसका पुराण जो हमारी वास्तविक मौलिक शिक्षा थी उसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया हुआ, क्योंकि वो उनके लिए लाभदायक नहीं था। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड, ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको इसके साथ में एक लिंक मिलेगा, उससे आपको डाउनलोड करना है और उससे आपको उसको अपने नोटबुक्स में नोट करना है। थैंक यू।